हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऊप्स प्लेसमेंट सीरीज। टिल नाउ हमने ऊप्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर अप कर लिए। हमने इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन इनके बारे में बातचीत कर ली है और जो भी छोटे बड़े टॉपिक इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी होते हैं वो सारे मैंने कवर अप कर लिए अपनी ऊप्स सीरीज में। अब अपन अपना लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हैं और अब हम उन टॉपिक्स की तरफ आते हैं जो आपको थोड़ा एज देंगे एज कंपेयर टू अदर्स। जैसे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एसोसिएशन के बारे में, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जब बात आती है दो क्लासेस के बीच में रिलेशनशिप की। नॉर्मली क्या होता है, एक स्टूडेंट जब दो क्लासेस देखता है तो ज्यादा से ज्यादा उसके दिमाग में इनके बीच में इनहेरिटेंस की रिलेशनशिप आती है जो इज अ की रिलेशनशिप होती है। लेकिन फ्रेंड्स, हर जगह इज अ फिट नहीं बैठता। कई जगह दो क्लासेस दूसरे तरह से भी आपस में रिलेट होती हैं जिसको बोलते हैं अपन हैज अ रिलेशनशिप। इसी का दूसरा नाम होता है एसोसिएशन। तो इस वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले हैं एसोसिएशन क्या है, एसोसिएशन जावा में कैसे अचीव की जाती है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एसोसिएशन वर्सेस इनहेरिटेंस, यानी इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कब एसोसिएशन पे जाना चाहिए, कब इनहेरिटेंस पे जाना चाहिए। जैसे आपने सुना होगा ना, कब इफ लेना चाहिए, कब स्विच लेना चाहिए, कब व्हाइल और कब डू व्हाइल लेना चाहिए, बिल्कुल वैसा ही ये टॉपिक भी है। कब जाना चाहिए रिलेशनशिप ऑफ इनहेरिटेंस पे और कब जाना चाहिए रिलेशनशिप ऑफ एसोसिएशन पे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं डिस्कसिंग अबाउट एसोसिएशन टॉपिक। से पहले कि मैं आपको एसोसिएशन पढ़ाऊं, बहुत जरूरी है टॉपिक के बारे में डिस्कस करना, क्योंकि एसोसिएशन फ्रेंड्स उसी का पार्ट है और वो टॉपिक है जावा में या दुनिया की किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में क्लासेस के बीच में एसोसिएशन या रिलेशनशिप क्या होता है। ठीक है, नॉर्मली आप जब कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में तो आप ये देखते होंगे वहां बहुत सारी क्लासेस यूज होंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कॉलेज के लिए कोई मैनेजमेंट सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं तो वहां एक फैकल्टी क्लास होगी, वहां एक स्टूडेंट क्लास होगी, एक प्लेसमेंट डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करने की क्लास होगी, बहुत सारी क्लासेस होंगी। अब जब क्लासेस होंगी तो ये आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगी। क्लासेस मतलब इनके ऑब्जेक्ट्स आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे और इस इंटरैक्शन को फ्रेंड्स अपने आप में हम बोलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस। और ऊप्स का ये मानना है, जावा का ये मानना है कि कोई भी दो क्लासेस के बीच में दो तरीके की रिलेशनशिप होती है। एक होती है रिलेशनशिप ऑफ इनहेरिटेंस और एक होती है रिलेशनशिप ऑफ एसोसिएशन, जो हमारे इस वीडियो का मेन टॉपिक है। राइट, वन इज द रिलेशनशिप ऑफ इनहेरिटेंस, अनदर वन इज द रिलेशनशिप ऑफ एसोसिएशन। मेरी बात दोबारा गौर से सुनिए। मैंने कहा जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर बनाते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर में मल्टीपल क्लासेस होती हैं। उन मल्टीपल क्लासेस के जब हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं तो ये ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे की सर्विसेज को यूज करते हैं। और जब ऐसा होता है तो हम मानते हैं इन ऑब्जेक्ट्स या क्लासेस में रिलेशनशिप है। और ये रिलेशनशिप फ्रेंड्स दो तरीके की होती है। एक होती है इनहेरिटेंस, जिसको बोलते हैं इज अ की रिलेशनशिप। एक होता है एसोसिएशन, जिसको बोलते हैं हैज अ की रिलेशनशिप। मेरी बात आप बहुत जल्दी बहुत बेटर समझेंगे विद सम एग्जांपल्स। शुरुआत करते हैं सबसे पहले इनहेरिटेंस के बारे में। हालांकि हम अपनी सीरीज के प्रीवियस वीडियोस में इनहेरिटेंस कवर कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से, क्योंकि एसोसिएशन को इनहेरिटेंस के साथ कंपेयर करा जाता है, एक बार फिर से अपन डिस्कस करते हैं इनहेरिटेंस क्या है। तो फ्रेंड्स, इनहेरिटेंस वो फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जिसमें एक पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को एक चाइल्ड क्लास के अंदर आप एक्सटेंड करते हैं, एक चाइल्ड के अंदर आप लेकर आते हैं। जैसे टेक्निकली अगर आप मानकर चलें, वोकैबुलरी वाइज अगर मैं बोलूं तो ये इनहेरिटेंस का एग्जांपल है, कार इज अ व्हीकल। मतलब अगर व्हीकल नाम की मेरे पास एक क्लास है और कार नाम की मेरे पास दूसरी क्लास है, व्हीकल क्लास की जितनी भी फंक्शनैलिटी है वो कार क्लास के काम आएगी। तो कार को अगर हम देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा हम एक व्हीकल को देख रहे हैं। कार को अगर हम देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा हम एक व्हीकल को देख रहे हैं। तो ये कहना सही है ना इंग्लिश में कार इज अ व्हीकल। बिल्कुल ऐसे ये कहना सही है ना इंग्लिश में एप्पल इज अ फ्रूट। ये कहना सही है ना सर्कल इज अ शेप। तो ये सारी चीजें फ्रेंड्स अपने आप में इनहेरिटेंस है। फॉर एग्जाम्पल, अ टीचर इज अ पर्सन। ये कहना सही है ना, आप एक टीचर को देखते हो तो आपको मानते हो ना कि आप एक इंसान को देख रहे हो, आप एक पर्सन को देख रहे हो। तो जब भी कभी हम चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है ये पेरेंट टाइप का ऑब्जेक्ट है, तो हम मानते हैं दिस इज द रिलेशनशिप ऑफ इज अ, दिस इज द रिलेशनशिप ऑफ इनहेरिटेंस। राइट, इनहेरिटेंस इसी को बोलते हैं जब एक क्लास के फीचर्स या एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज हमें दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर मिल जाए। जावा की जहां तक बात है, जावा में इनहेरिटेंस करने के लिए आई थिंक आप जानते ही हैं हम यूज करते हैं कीवर्ड्स एक्सटेंड। अगर हमारे पास रिलेशनशिप है बिटवीन टू क्लासेस और अगर एक क्लास और एक इंटरफेस के बीच में रिलेशनशिप है तो हम यूज करते हैं कीवर्ड इंप्लीमेंट। टेक्निकली मैं इस बात को यह समझाना चाह रहा हूं, अगर मेरे पास एक व्हीकल नाम की क्लास है, व्हीकल क्लास को इनहेरिट करना चाहती है कार क्लास, तो कार और व्हीकल के बीच में रिलेशनशिप होगी एक्सटेंड्स की। वहीं अगर मान लीजिए मेरे पास एक शेप नाम का इंटरफेस है और शेप इंटरफेस को इनहेरिट करती है सर्कल नाम की क्लास,
तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप होगी इंप्लीमेंट्स की, प्रोवाइडेड शेप अपने आप में एक इंटरफेस हो। इनकेस आपने इंटरफेस का वीडियो नहीं देखा है तो इस सीरीज के प्रीवियस वीडियोस में जाकर सर्च कीजिए, इंटरफेस पे आपको एक डेडिकेटेड वीडियो मिलेगा। अभी फिलहाल हम फोकस रखते हैं क्लासेस पे, करेक्ट। तो अगर मेरे पास एक ए नाम की क्लास है, मेरे पास एक बी नाम की क्लास है, ए क्लास के फीचर्स बी क्लास यूज करना चाहती है, तो वो ए क्लास को करेगी इनहेरिट, और ये रिलेशनशिप फ्रेंड्स अपने आप में कहलाएगी रिलेशनशिप ऑफ इज अ। इसी चीज को आप कोड में कन्वर्ट करेंगे तो ये कैसा दिखेगा, जरा उस पर भी ग्लिम्स लीजिए। ये है फ्रेंड्स आपके सामने कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसका डेमो। नोटिस करिए हमारे पास एक क्लास है जिसका नाम है व्हीकल। यहाँ व्हीकल के मेंबर्स होंगे, फॉर एग्जांपल व्हीकल के कुछ डेटा मेंबर होंगे, व्हीकल के कुछ मेथड्स होंगे। क्या ये कहना सही है कार एक तरह का व्हीकल है? बिल्कुल सही है। तो कार व्हीकल को करेगी इनहेरिट। जैसे ही कार व्हीकल को इनहेरिट करेगी, whatever will be in vehicle will also become a part of car. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहां पर व्हीकल में एक मेथड होता है जिसका नाम होता अप्लाई ब्रेक्स। एक मेथड होता जिसका नाम होता अप्लाई ब्रेक्स। तो फ्रेंड्स हम इस अप्लाई ब्रेक नाम के मेथड को किससे कॉल कर सकते हैं? हम इस अप्लाई ब्रेक नाम के मेथड को कॉल कर सकते हैं कार क्लास के ऑब्जेक्ट से, क्योंकि कार क्लास ने व्हीकल क्लास को कर लिया है इनहेरिट। अब आप राइट हैंड साइड पे चेक करिए, मैंने कार क्लास का बनाया है ऑब्जेक्ट जिसका नाम मैंने दिया है कार। अब मैं इस ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट रेफरेंस के थ्रू कह सकता हूं कार डॉट अप्लाई ब्रेक्स। जैसे मैं कहूंगा कार डॉट अप्लाई ब्रेक, ये कॉल मेरा इस पर्टिकुलर मेथड को रन कर देगा, which is the method present in the class vehicle. This is the concept of inheritance or the relationship of is a. अब बात करते हैं फ्रेंड्स has a की रिलेशनशिप अपने आप में क्या होती है, which is the second type of relationship between classes. ये होती है रिलेशनशिप ऑफ एसोसिएशन। ये होती है रिलेशनशिप जो हैज अ को डेमोन्स्ट्रेट करती है। कैसे डेमोन्स्ट्रेट करती है समझिएगा। एसोसिएशन का मतलब होता है मेरे पास एक पर्टिकुलर क्लास है, उस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो मैं दूसरी क्लास के अंदर क्रिएट करूं। गौर करिएगा, अभी मैंने क्लास को इनहेरिट करा था, अब मैं क्लास इनहेरिट नहीं करूंगा, अब मैं क्लास बी में क्लास ए के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करूंगा। तो अगर क्लास ए के ऑब्जेक्ट को क्लास बी क्रिएट करती है तो हम बोलते हैं क्लास बी क्लास ए को कंटेन कर रही है या यूज कर रही है या हैज अ की रिलेशनशिप है। जैसे टेक्निकली कार हैज एन इंजन, कार में इंजन होता है। दूसरा कॉलेज हैज स्टूडेंट्स। तीसरा लाइब्रेरी हैज बुक्स। चौथा आर्मी हैज सोल्जर्स। ये सारे एग्जांपल फ्रेंड्स अपने आप में इस चीज को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि एक क्लास दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट्स को यूज कर रही है, वो अपनी बॉडी के अंदर दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर रही है। जब ऐसा होता है तो हम मानते हैं दिस इज द रिलेशनशिप ऑफ एसोसिएशन, या इसको हम बोलते हैं हैज अ, जैसे हाउस हैज रूम्स, राइट। अब इस बात को अगर हम कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये कैसा दिखेगा जावा में, इसको समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए मेरे पास एक क्लास है जिसका नाम है इंजन। ध्यान से समझिएगा, ये मेरे पास इंजन नाम की क्लास है। इंजन के पास अपना एक मेथड है स्टार्ट, इंडिपेंडेंट क्लास है। मेरे पास एक और क्लास है जिसका नाम है म्यूजिक प्लेयर। म्यूजिक प्लेयर के पास अपना एक मेथड है जिसका नाम है स्टार्ट। इंजन का स्टार्ट इंजन को स्टार्ट करेगा, म्यूजिक प्लेयर का स्टार्ट म्यूजिक को स्टार्ट करेगा। अब क्या इंजन कार के अंदर होता है? क्या कार को इंजन की जरूरत है? बिल्कुल है, कार को चलने के लिए इंजन की जरूरत है। कार में गाने प्ले करने के लिए म्यूजिक प्लेयर की जरूरत है। पर क्या आप ऐसा मानते हो कि आप एक कार को देखते हो तो आपको लगता है एक इंजन आ रहा है? नहीं ना, कार तो कार है ना, वो इंजन नहीं है ना। इसलिए यहां पर एक्सटेंड्स नहीं लगेगा, यहां पर एसोसिएशन लगेगी, और हम कार क्लास के अंदर इंजन क्लास का क्रिएट करेंगे ऑब्जेक्ट। जब कार में इंजन को ऑब्जेक्ट आपने बनाया तो हम बोलेंगे कार हैज एन इंजन, या कार यूजेस एन इंजन, या कार कंटेन्स एन इंजन, या इंजन इज अ पार्ट ऑफ कार। ये सारी चीजें एक ही वर्ड को डेमोन्स्ट्रेट करती हैं, विच इज कॉल्ड एज एसोसिएशन। इसी तरह से क्या कार में म्यूजिक प्लेयर होता है? बिल्कुल होता है। तो म्यूजिक प्लेयर का ऑब्जेक्ट जिसका मैंने नाम प्लेयर दिया है, हमने बनाया है इनसाइड द कार क्लास। तो जब हम कार देखते हैं तो कार के अंदर हमें काफी सारी चीजें नजर आती हैं, वो सारी चीजें कार ऑब्जेक्ट का पार्ट है, जैसे कि म्यूजिक प्लेयर, जैसे कि इंजन, जैसे कि टायर, जैसे कि सीट्स, कार में बैठे हुए पैसेंजर। इन सब को हम बोलेंगे रिलेशनशिप ऑफ एसोसिएशन, राइट। अब आप नोटिस करिए जो कार का ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे वो डायरेक्ट इन मेथड्स को कॉल नहीं कर पाएगा। समझिएगा, इनहेरिटेंस होती तो कर लेता, एसोसिएशन में आप स्टार्ट मेथड को डायरेक्ट कार के ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं कर पाएंगे। आप म्यूजिक प्लेयर के स्टार्ट मेथड को डायरेक्ट कार से कॉल नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट आप कार के अंदर बना रहे हैं अलग अलग दो मेथड्स, स्टार्ट इंजन और स्टार्ट म्यूजिक प्लेयर, और इन्हें आप कॉल करेंगे फ्रॉम कार ऑब्जेक्ट।
यानी कार के पास खुद का कोई इंजन स्टार्ट करने का मेथड नहीं है, वो अपने मेथड से इंजन वाले मेथड को कॉल कर रही है, वो अपने मेथड से म्यूजिक प्लेयर वाले मेथड को कॉल कर रही है, मतलब कार यूज कर रही है इन क्लासेस की सर्विसेज को, एंड दैट इज व्हाई वी से दिस इज द रिलेशनशिप ऑफ एसोसिएशन और हैजर। कार वाला कोड कैसा नजर आएगा, तो राइट हैंड साइड पे चेक करिए, कुछ ऐसा। ये हमारा कार क्लास का ऑब्जेक्ट, करेक्ट। हमने कहा कार डॉट स्टार्ट इंजन, जैसे ही हम कहेंगे कार डॉट स्टार्ट इंजन, कंट्रोल यहां आएगा, करेक्ट। स्टार्ट इंजन के अंदर से इंजन डॉट स्टार्ट कॉल होगा, जैसे इंजन डॉट स्टार्ट कॉल होगा कंट्रोल इंजन के स्टार्ट पे जाएगा। सिमिलरली जब हम बोलेंगे कार डॉट स्टार्ट म्यूजिक प्लेयर, कंट्रोल स्टार्ट म्यूजिक प्लेयर पे आएगा। अंदर कॉल होगा प्लेयर डॉट स्टार्ट, तो कंट्रोल प्लेयर के यानी म्यूजिक प्लेयर के स्टार्ट मेथड पे जाएगा। ये है एग्जांपल ऑफ एसोसिएशन या रिलेशनशिप ऑफ हैजर। जबकि अगर इनहेरिटेंस होता तो आप टेक्निकली सोचिए, इसी कार ऑब्जेक्ट से हम कॉल कर लेते इस वाले स्टार्ट को, इसी कार ऑब्जेक्ट से हम कॉल कर लेते इस वाले स्टार्ट को भी। ये टेक्निकल या प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंस हुआ, करेक्ट। इसको डायग्रामेटिकली अगर मैं डेमोन्स्ट्रेट करूं तो भी आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। अगर मैं आपसे बोलूं इस लाइन का मेमोरी डायग्राम क्या बनेगा, कार कार इक्वल टू न्यू कार, तो आपका जवाब होगा एक हमारे पास कार नाम का रेफरेंस बनेगा। फ्रेंड समझिएगा, ये रेफरेंस पॉइंट करेगा हीप एरिया में एक ऑब्जेक्ट को। ये किसका ऑब्जेक्ट है, ये जो व्हाइट कलर में मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये कार ऑब्जेक्ट है। इस कार ऑब्जेक्ट के अंदर फ्रेंड्स दो और रेफरेंसेस बनेंगे, ये एक रेफरेंस बना और ये हमारा दूसरा रेफरेंस बना। पहला रेफरेंस किस नाम से बना, जो पहला वाला रेफरेंस इसके अंदर बन रहा है वो बन रहा है इंजन, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं ई, राइट। जो दूसरा रेफरेंस बना वो किसका बना, वो प्लेयर का बना, शॉर्ट में मैं इसके साथ लिख रहा हूं पी। ये जो ई नाम का रेफरेंस है फ्रेंड्स, ये कहां पॉइंट करेगा, ई नाम का रेफरेंस अपने ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। ये किसका ऑब्जेक्ट है, ये इंजन ऑब्जेक्ट है, दिस इज एन इंजन ऑब्जेक्ट। पी किसको पॉइंट करेगा फ्रेंड्स, ये पॉइंट करेगा दूसरे ऑब्जेक्ट को, विच इज अ प्लेयर ऑब्जेक्ट, म्यूजिक प्लेयर टू बी वेरी प्रिसाइज, म्यूजिक प्लेयर ऑब्जेक्ट। और ये जो आपको व्हाइट कलर में ऑब्जेक्ट दिख रहा है फ्रेंड्स, ये कौन है, ये जो व्हाइट कलर में ऑब्जेक्ट दिख रहा है ये हमारा कार ऑब्जेक्ट है। ये है डायग्राम ऑफ एसोसिएशन या हैज अ रिलेशनशिप। अ कार जो आपको व्हाइट कलर में दिख रहा है, अ कार हैज अ इंजन, अ कार आल्सो हैज अ म्यूजिक प्लेयर। जबकि इसी डायग्राम को फ्रेंड्स आप पिछले वाले एग्जांपल से करिए कंपेयर। अगर पिछले वाले एग्जांपल का डायग्रामेटिक व्यू लिया जाए, लेट्स गो बैक टू द प्रीवियस एग्जांपल, दिस वन, इस एग्जांपल की बात मैं कर रहा हूं, है ना। इसका अगर मैं आपको एग्जांपल बोलूं तो यहाँ फ्रेंड्स दो ऑब्जेक्ट नहीं बनेंगे कि व्हीकल का ऑब्जेक्ट अलग बने और कार का अलग बने। यहां जब आपका ये स्टेटमेंट चलेगा, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स के दिमाग में कि जब हम इनहेरिटेंस करते हैं तब क्या दो ऑब्जेक्ट बनते हैं, पेरेंट का भी और चाइल्ड का भी? जी नहीं, ऑब्जेक्ट एक ही बनेगा। ये होगा हमारा कार का ऑब्जेक्ट, राइट। कार का ऑब्जेक्ट ये रहा। अब इमेजिन कर लीजिए यहाँ व्हीकल के अंदर कुछ डेटा मेंबर होते, मैं उनको नाम भी दे देता हूं ताकि हम उनको कोडिंग में दिखा पाए। सपोज करिए व्हीकल के अंदर एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा मेंबर है जो इस व्हीकल का नेम रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसके अंदर एक इंटीजर टाइप का डेटा मेंबर है जो इसकी स्पीड रिप्रेजेंट कर रहा है। कार के अंदर मान लीजिए एक डबल टाइप का डेटा मेंबर है जो इसका एवरेज है, एक लॉन्ग टाइप का डेटा मेंबर है जो कार की प्राइस है, राइट। तो अब आप नोटिस करिए जो कार का ऑब्जेक्ट बनेगा ना, इसमें चार डेटा मेंबर्स बनेंगे। ऑब्जेक्ट एक होगा, डेटा मेंबर चार बनेंगे। एक डेटा मेंबर का नाम नेम होगा, एक डेटा मेंबर का नाम स्पीड होगा, एक का नाम एवरेज होगा और एक का नाम प्राइस होगा। और इस पूरे ऑब्जेक्ट को रेफर करने का या पॉइंट करने का काम आपका कार नाम का रेफरेंस करेगा। तो टेक्निकली एक बहुत बड़ा डिफरेंस हुआ कि जब इनहेरिटेंस होती है और चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनता है तो उसी में पेरेंट के सारे फीचर्स आ जाते हैं। जबकि जब एसोसिएशन होता है और आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं कंटेनर क्लास का, तो कंटेनर क्लास के अंदर कंटेन्ड क्लास के ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट होते हैं, यानी मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं। जैसे इस एग्जांपल में तीन ऑब्जेक्ट बनेंगे, कार का भी, कार के अंदर एक इंजन भी होगा और कार के अंदर एक म्यूजिक प्लेयर भी होगा। आई होप ये लेक्चर आपने आपके डाउट को क्लियर कर चुका होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनहेरिटेंस एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसोसिएशन। बट फ्रेंड्स कहानी यहां पर खत्म नहीं होती है। एसोसिएशन खुद अपने आप में दो तरीके का होता है। जैसे आपने सुना होगा इनहेरिटेंस की वैरायटीज होती हैं, ऐसे एसोसिएशन की भी वैरायटीज होती हैं। दो पॉपुलर टाइप के एसोसिएशन होते हैं जिनको मैं कवर अप करने वाला हूं अगले वीडियो में, नाम आपसे आज शेयर करता हूं। एक एसोसिएशन की टाइप होती है जिसको हम बोलते हैं एग्रीगेशन, और दूसरा एसोसिएशन की टाइप होती है फ्रेंड्स जिसको हम बोलते हैं कॉम्पोजिशन। ये क्या है, ये टाइप्स ऑफ एसोसिएशन है। इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो में बनाऊंगा क्योंकि मुझे ऐसा लगा ये टॉपिक बहुत कंफ्यूज करता है बिगिनर्स को।
तो एक डेडिकेटेड वीडियो हम लेकर आएंगे जो डिफरेंस क्लियर करेगा एग्रीगेशन और कॉम्पोजिशन का। फिलहाल ये मानकर चलिएगा दीज आर टाइप्स ऑफ एसोसिएशन। सो वीडियो कंक्लूड करने से पहले एक बार फिर मैं समराइज कर दूं कि इस जावा में या किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस कैन बी ऑफ टू टाइप्स। वन इज द रिलेशनशिप ऑफ हैज अ, अदर वन इज द रिलेशनशिप ऑफ इज अ। अगर रिलेशनशिप हैज अ की है तो फ्रेंड्स आई होप अब समझ में आ गया होगा, ये अपने आप में कहलाती है रिलेशनशिप ऑफ एसोसिएशन। और अगर रिलेशनशिप इज अ की है तो ये अपने आप में कहलाती है रिलेशनशिप ऑफ इनहेरिटेंस। राइट, सो आई होप आपके सारे डाउट्स दूर होंगे होंगे। अभी भी अगर आपके दिमाग में कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन या कोई अनक्लियर डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछें, विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। और मिलते हैं अगले वीडियो में विद डिटेल्स ऑफ एसोसिएशन। थैंक यू सो मच।